नमस्ते मेरे साथियों, स्वागत है आपका इस दिव्य और अद्भुत सेशन में, जहां हम मिलकर बदलेंगे अपने विचार, अपने थॉट्स, अपने दृष्टिकोण को, अपने नज़रिए को और अपनी ज़िंदगी की कहानी उन्हीं के सहारे आगे चलती जा रही है। साथियों, ये सिर्फ एक मेडिटेशन सेशन नहीं है, ये वो तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने आप को अपने अंदर के सबकॉन्शियस, अपने इनर ऑर्गन्स, अपनी सेल्स को, यहाँ तक कि अपने फ्रंटल लोब, जो हमारे माथे का वो हिस्सा जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, उसके पीछे के हिस्से को एक्टिवेट कर सकते हैं इस मेडिटेशन क्रिया के द्वारा। साथियों, ये एक बिलीफ ट्रांसफॉर्मेशन सेशन है और जहां आप खुद को वापस से लिखोगे, अपने दुख को बदलकर सुख में ट्रांसफॉर्म करोगे और अपनी पुरानी पर्सनल हिस्ट्री को हील करके नए रूप में जन्म लोगे। तो आप तैयार हो जाइए एक अद्भुत सफ़र के लिए, एक मिराकुलस जर्नी के लिए। मैं एक बार फिर इस सेशन में स्वागत करता हूं आपका, इस दिव्य और मिराकुलस सेशन में, जहां हम अपने थॉट्स को बदलकर अपनी दुनिया बदलेंगे। ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव सेशन होगा और साथियों, ये है एक बिलीफ ट्रांसफॉर्मर जर्नी, जहां हम सीखेंगे कैसे अपनी पर्सनल हिस्ट्री को रीराइट करना है, अपनी बैड परसेप्शन को हील करना है और अपनी नई आइडेंटिटी को कैसे क्रिएट करना है। आज आप मिरेकल्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो, तो आप इसके लिए रेडी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मोटिवेशनल टॉक, क्रिएटिव, अट्रैक्टिव, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर वर्ल्ड। स्टोरी टेलिंग। मैं आपको एक कहानी को सुनाना चाहता हूँ, एक छोटी सी कहानी, एक ऐसे इंसान की जिसने अपने दुख को, अपनी मिजरीज को और अपनी गलतियों को इतना रिपीट किया करता था कि वो अपनी उसी दुनिया में जीना ही उसको अच्छा लगने लगा। लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया कि मैं अपने दिमाग को रीसेट करूँगा। तब उसने एक ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट किया और अपने पास्ट को एक लर्निंग समझा। ऐसा मैसेज उसने अपने सबकॉन्शियस को दिया। बस फिर क्या था साथियों, इस मैसेज को जब सबकॉन्शियस ने मान लिया, तब आगे चलकर धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में मिरेकल्स होने लगे। इस चीज़ को साथियों आप पूरी तरह से समझ लें कि ये सारा का सारा गेम आपकी सोच, आपके विचार, आपके थॉट्स, जितने आप दिन रात सोचते रहते हो और फिर आपका वर्ल्ड भी उसी के मुताबिक काम करता है। उसमें चाहे वो आपकी बीमारियां हों या फिर आपके खुशियों के दिन हों, ये सब कुछ आप ही के साथ, आप ही के हाथ में है, जिसे आपको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो साथियों, आज से एक संकल्प लीजिए कि मैं जो भी करूँगा या करूँगी, किसी के लिए वो अपना बेस्ट दूंगा या दूंगी। जब आप ऐसा मैसेज अपने सबकॉन्शियस को देते हो, तो साथियों क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस उसे ऐसा मान लेता है
और जब वो मान लेता है तब से आपकी ज़िंदगी में फिर पॉजिटिव घटनाएं यानी कि आपके जीवन के चमत्कार आपकी लाइफ में आने लगते हैं। बिलीफ ट्रांसफॉर्मर एक्सप्लेनेशन। साथियों, आपकी सोच ही आपकी रियलिटी बनती है। क्रिएटिव टॉक, योर थॉट्स योर रियलिटी। पार्ट 1, स्टोरी टेलिंग। एक यंग लड़की अपने फेल्योर को ही रिपीट करती थी, मैं अनलकी हूँ, मैं लूज़र हूँ। अब देखिए साथियों, धीरे धीरे वो उसकी आइडेंटिटी बन गई। लेकिन एक दिन उसने अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चेंज करना शुरू किया। डेली अफर्मेशन लिखी, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की और अपनी पुरानी मेमोरीज को हील किया कुछ एक मेडिटेशन के द्वारा। तब उसने पाया कि हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस को करके, कुछ एक माइंड की अच्छी मेडिटेशन को करके, जिसका रिजल्ट है कि वो विदिन 3 मंथ उसकी लाइफ में मिराकुलस चेंजेज आए। नए रिलेशनशिप्स, सक्सेस और खुद पे विश्वास को अपनाकर। दोस्तों, जब आप थॉट्स को बदलते हो तो आप अपनी आइडेंटिटी को दोबारा लिखते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो सोचते हो वही अट्रैक्ट करते हो। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो आप विजुअलाइज करते हो वो फिजिकल वर्ल्ड में क्रिएट होता है। साथियों, विजुअल्स हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब कभी आपने किसी पार्टी में अपने साथ होते हुए देखा होगा कि कोई पुराना मित्र, क्लासमेट मिला और उसने कहा, अरे आपका नाम लेकर कि मुझे पहचाना? तब आप कहते हैं, हाँ हाँ, हम लोग एक उस क्लास का नाम लेकर कि हाँ पढ़ते थे। तब कुछ दो एक बातें हुई और वो वहाँ से चला गया। जाने के बाद आप उसका नाम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उस समय उसका नाम याद नहीं आ रहा। लेकिन ये आपने अपने 86 बिलियन न्यूरॉन्स को ये मैसेज दे दिया और आपके ब्रेन ने अपना काम करना शुरू कर दिया। और या तो थोड़ी देर में या कुछ देर के बाद आपको उसका नाम भी याद आ गया। अरे इसका नाम तो कमल है, या जो भी है। ऐसा कैसे हुआ साथियों? हुआ इस तरह से कि जो नाम उसका किसी एक न्यूरॉन्स में, आपके माइंड में, आपके ब्रेन में उसको रखा था, उस ब्रेन ने, उस न्यूरॉन ने उसको सर्च करने की कोशिश शुरू कर दी। तो वो कहीं गहराई की मेमोरी में पड़ा था। जब आपने बार बार उसे एक ही मैसेज बार बार दिया तो ब्रेन ने ये मान लिया ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो वो उस काम को करने के लिए शिद्दत से लग गया। और जब आपकी इंटेंसिटी हाई होती है साथियों किसी भी काम को करने की, तो फिर यूनिवर्स को भी आपकी सहायता के लिए आना होता है। जो इमेजिन करोगे वही क्रिएट करोगे। लॉ ऑफ एम्प्टीनेस। जब तक खाली जगह नहीं बनाते हो तब तक नया कुछ भी नहीं आ सकता। साथियों, हमारा माइंड एक उस बगीचे की तरह है जहाँ तरह तरह के
खुशबूदार फूल तो हैं, पर उसमें झाड़-झंकार, खरपतवार, कुछ बदबूदार चीज पड़ी हैं। यदि आप खुशबू का आनंद लेना चाहते हो और बगीचे की खूबसूरती को महसूस करना चाहते हो, तो आपको पहला काम ये करना होगा कि खरपतवार को हटाना होगा और उस बदबूदार चीज को वहां से हटाना होगा, जो उस बगीचे में बदबू को फैला रही है। जब तक आप उसमें से उस बगीचे में से बदबूदार चीज को भी नहीं हटाते हैं, जैसे एक खाली गिलास ही पानी को रिसीव कर सकता है, वैसे ही एक खाली मन ही नए विचारों को और नए मिरेकल्स को अट्रैक्ट कर सकता है। खाली जगह बनाए बिना नया कुछ भी नहीं आ सकता। जैसे पानी से भरा गिलास में, यानी कि फुल ग्लास में और पानी नहीं आ सकता, वैसे ही फुल ग्लास में मैं या भरे हुए माइंड में मिरेकल्स भी नहीं आ सकते। आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन। साथियों, पास्ट को एक ड्राफ्ट समझो, फाइनल कहानी नहीं। हर मेमोरी को न्यू एंडिंग के साथ रीराइट करना शुरू करो। अगर आपको कभी किसी ने रिजेक्ट किया गया था, तो उस मेमोरी में इमेजिन करो कि आप पावरफुल और कॉन्फिडेंट हो रहे हो नहीं, आप हो चुके हो। जब साथियों आप अपने माइंड को नए एंडिंग दोगे, तभी आपकी पुरानी परसेप्शन डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी। प्रैक्टिकल शिफ्ट। अफर्मेशन। जब आप अपने आप को ये मैसेज दोगे कि मैं योग्य हूँ, मैं प्यार हूँ, मैं समृद्ध हूँ, और विजुअलाइजेशन करो। आप कल्पना कीजिए कि आपके ऊपर एक गोल्डन लाइट आ रही है, जो हर पुराने दुख को डिसॉल्व कर रही है। क्लींजिंग लाइट। और एक गोल्डन वाइट लाइट आपके क्राउन से एंटर कर रही है, और वो हर बैड मेमोरी जो पास्ट की पड़ी है, उसको वो डिसॉल्व कर रही है। और जैसे जैसे ये बैड मेमोरी डिसॉल्व हो रही है, वैसे वैसे आप अपने आप को हील और रिलैक्स्ड फील कर रहे हो, और आपके इनर ऑर्गन्स, आपका हार्ट, आपकी किडनी पूरी तरह से अपने मैक्सिमम लेवल पर वर्क कर रही है। रीराइटिंग हिस्ट्री। और अब आप साथियों अपने दिमाग में वो सीन्स को लेकर आइए जो आपको दर्द देते हैं, और फिर उसमें एक न्यू एंडिंग लिखिए, जहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग हैं, विक्टोरियस हैं, हील्ड हैं। रीराइटिंग पास्ट। साथियों अब आप एक पेनफुल मेमोरी को याद करो और उस सीन्स में अपने आप को ले जाओ, जहां आपने अपने आप को एक स्ट्रॉन्गर, वाइजर, पावरफुल और बहुत अच्छा डिसीजन मेकर होते हुए देखा था, और अपने आप को उस वर्जन के रूप में इमेजिन करो। बैड एंडिंग को न्यू पॉजिटिव एंडिंग में बदलो, और उस सीन्स में अपने आप को ले जाओ जहां आपने अपने आप को एक स्ट्रॉन्गर, वाइजर, पावरफुल और बहुत अच्छा डिसीजन मेकर होते हुए देखा था, और अपने आप को उस वर्जन के रूप में इमेजिन करो। बैड एंडिंग को न्यू पॉजिटिव
एंडिंग में बदलो प्रैक्टिकल टूल्स। अफर्मेशन साथियों, इस अफर्मेशन को दिल की गहराइयों से महसूस करो। मैं हील्ड हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं मिरेकल्स डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। और अब आप ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग को करना शुरू करें। हर रात 5 चीज़ें लिखो जिन पे आप ग्रेटफुल हो। विजुअलाइजेशन। और अब आप अपने आइडियल फ्यूचर को होते हुए इमेजिन करो। अपने आप को फ्यूचर टाइमलाइन पर वो सब होते हुए देखो जिसे आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं और जैसे वो ऑलरेडी हो रहा है या हो चुका है। साथियों, इस फीलिंग को आप जितना गहराइयों से महसूस करोगे उतना ही ये आपको बेहतर रिजल्ट देगा। क्लोजिंग इंस्पायरेशन। साथियों, आपकी कहानी आपके पास्ट से डिफाइंड नहीं होती, ये आपके थॉट से डिफाइंड होती है। और साथियों, जब आप अपने थॉट्स को चेंज करते हो तभी फ्रेंड्स मिरेकल्स होना नेचुरली फ्लो होना शुरू करते हैं। और साथियों, आज से आप अपने नए रूप के क्रिएटर बन जाते हो। क्लोजिंग थॉट्स। साथियों, आपका पास्ट एक कहानी है और वो भी कहानी जो कभी हुई ही नहीं थी पर अब नहीं है और आप ही उसके राइटर हो। और साथियों, जब आप अपनी सोच को बदलते हो तो आप अपनी कहानी को दोबारा लिखते हो। और साथियों, मिरेकल्स भी तभी होते हैं जब आप खुद पर विश्वास करते हो। डीप रिलैक्सेशन। साथियों, अब आप अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए और 2-3 गहरी सांसों को लेना शुरू कीजिए। और हर सांस के साथ जब आप सांस को अंदर ले रहे हो तो इमेजिन कीजिए कि आपके अंदर एक रिलैक्सेशन की फीलिंग एंटर कर रही है। और हर सांस को छोड़ते हुए इमेजिन कीजिए कि आपके अंदर का सारा डिप्रेशन, सारी एंजाइटी, सारा स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है। और अब आप साथियों इमेजिन कीजिए कि आप एक शांत नदी के किनारे बैठे हुए हो और अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके सारे दुख, सारे दर्द इस नदी में धुल रहे हैं और वो कहीं दूर बहते जा रहे हैं और फिर वो गायब भी हो गए हैं। अपने आप को रिलैक्स होते हुए महसूस करें। अब सांस को धीरे धीरे अंदर लेना और बाहर छोड़ना शुरू करें। और साथियों, ये इमेजिन कीजिए कि आप एक सुकून भरी वैली में हो और पहाड़ों से गहरी हरियाली आपके सामने दूर तक, जहाँ तक आपकी आँखें देख सकती हैं वहाँ तक वो फैली हुई है। और आप एक नदी के किनारे एक बेंच पर बैठे हैं। ये सारा दृश्य बड़ा ही मन को मोह लेने वाला है और आप इसका आनंद ले रहे हैं। और अब आपका हृदय एक गहरी सुकून की स्थिति को महसूस कर रहा है। ये आपके लिए एक विशेष आनंद की घड़ी है। यूनिवर्सल लॉज विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। साथियों, अब आप देखिए जो आप चाहते हो वो आपकी तरफ आ रहा है। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। साथियों, अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके सपने भी
अभी के अभी सच हो गए हैं। लॉ ऑफ एम्प्टीनेस। साथियों, अपने दिल और मन को साफ कीजिए और इमेजिन कीजिए कि एक खाली कैनवास जिसमें तरह तरह के नए रंग भरे जा रहे हैं। साइलेंस। साथियों, अब आप एक ऐसे स्थान पर बैठ जाएं, वहां पर सिर्फ पिन ड्रॉप साइलेंस हो। वहां पर सिर्फ अपनी सांस और खुद की आवाज पर ध्यान को केंद्रित करें और ध्यान से उसे सुने और अपने मन ही मन बोलें, मैं नई कहानी का राइटर हूँ। यूनिवर्सल लॉज। विजुअलाइजेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। साथियों, अपने गोल्स को इमेजिन करो और ये महसूस करो कि जैसे वो हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं या वो हो चुके हैं। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। और साथियों, अब आप देखो कि यूनिवर्स आपके सपनों को रियलिटी में बना रहा है और अपने सपनों को पूरा होते हुए महसूस करो। लॉ ऑफ एम्प्टीनेस। साथियों, अपने हार्ट और माइंड को एक खाली कैनवास बना लो जिसमें यूनिवर्स नए नए कलर को भर रही है। नेचुरल सीन्स फॉर डीप विजुअलाइजेशन। ओसीन सीन। इमेजिन योरसेल्फ सिटिंग ऑन ए बीच। सनसेट के समय हर वेव पुराने दुख को ले जा रही है। फॉरेस्ट सीन। एक गहरे जंगल को महसूस करो जहां हर पेड़ एक अफर्मेशन बोल रहा है, तुम पावरफुल हो, तुम हील्ड हो। माउंटेन सीन्स। साथियों, अब आप अपने आप को एक माउंटेन के टॉप पर खड़े हुए महसूस करो और धीरे धीरे हवा चल रही है और आपको अपनी स्ट्रेंथ का एहसास हो रहा है। स्टारी स्काई सीन्स। और साथियों, अब आप सितारों के नीचे बैठे हो और यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स भेज रही है। साइलेंस एंड इंटीग्रेशन। सिर्फ सांसों को सुनो और रिपीट करो, मैं मिरेकल्स का क्रिएटर हूँ, मैं हील्ड हूँ, मैं इन्फिनिट हूँ। क्लोजिंग सैल्यूटेशन। दोस्तों, याद रखिए, आपका पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता। आप अपने थॉट्स के क्रिएटर हो और जब आप थॉट्स को बदलते हो तो दुनिया बदल जाती है। ये सेशन सिर्फ एक मेडिटेशन नहीं, एक मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ग्रेटिट्यूड के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत कीजिए। आप हील्ड हो, आप पावरफुल हो और आप मिराकुलस हो। ओम शांति, ओम अनंत, ओम शांति। साथियों, आज का ये सेशन आपको बेहद अच्छा लगेगा और आपको अंदर तक हील भी करेगा। एक छोटे से कमेंट्स के माध्यम से ये ज़रूर बताने की कोशिश करें कि आपको क्या इसमें अच्छा नहीं लगा। साथियों, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।